अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर को। यहाँ क्वेश्चन आपको गिवन है, q की वैल्यू गिवन है √2 प्लस √3 और फाइंड द वैल्यूज ऑफ q माइनस 1/q एंड q² प्लस 1/q²। ये दोनों हमें फाइंड करना है। गिवन है हमें q की वैल्यू और रिक्वायर्ड हमें q माइनस 1/q क्वेश्चन मार्क एंड q² प्लस 1/q² क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्योंकि q की वैल्यू फाइंड की हुई है, हमें गिवन है, लेकिन हमें 1/q नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क है। तो हम वही मेथड करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला, और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम फाइंड करेंगे 1/q की वैल्यू। 1 हमें गिवन है, 1 की जगह 1, और q की वैल्यू हमें गिवन है √2 प्लस √3। हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, और जब यहाँ पर साइन प्लस का गिवन होता है तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। इस वैल्यू का कॉन्जुगेट होगा √2 माइनस √3, और यहाँ पर लिखेंगे हम √2 माइनस √3। तो 1/q हमारे पास आ जाएगा। 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू से न्यूमरेटर से तो बन गया 2 माइनस √3, और यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने लिख दिया √2 प्लस √3 फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट √2 माइनस √3। अगर आप नोटिस करें तो दोनों ब्रैकेट्स में मिड में साइन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे √2 गिवन है, यहाँ पर भी √2 गिवन है। सेकेंड टर्म यहाँ √3 गिवन है, तो यहाँ पर भी √3 गिवन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वी नो द फॉर्मूला हमको मालूम है। यहाँ पर अगर a प्लस बी और हमारे पास लिखा होता है a माइनस बी, तो हम फॉर्मूले को क्लोज करते हैं a² माइनस b²। और यहाँ हम देख रहे हैं हमें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दोनों हमें a की वैल्यू में √2 गिवन है और b की वैल्यू में √3 गिवन है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे, माइनस का साइन, सेकेंड टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ लिख दिया √2 और सेकेंड टर्म में यहाँ हमने लिख दिया √3। तो 1/q इज इक्वल टू √2 माइनस √3, और फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रिमेनिंग रह गया 2 माइनस का साइन, और यहाँ रिमेनिंग रह गया 3। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा √2 माइनस √3 एंड डिवाइडेड बाय -1। इस माइनस साइन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस √2 एंड माइनस माइनस प्लस √3। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है, यानी 1/q की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस √2 प्लस √3। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू q माइनस 1/q की। तो हम अब क्या करेंगे कि हम q में से माइनस करेंगे 1/q को। यहाँ हमें गिवन है q माइनस 1/q फाइंड करना है। q हमें गिवन है √2 प्लस √3 माइनस करना है हमें, और फिर हमने ब्रैकेट में लिख देना है, जो कि अभी हमने 1/q फाइंड आउट किया है। 1/q है माइनस √2 प्लस √3। तो हम यहाँ पुट करेंगे माइनस √2 एंड प्लस √3। तो हमारा आंसर आ जाएगा √2 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस √2 एंड माइनस प्लस माइनस √3। अब आप नोटिस करें, यहाँ प्लस √3 है, यहाँ माइनस √3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड √2 एंड √2 टोटल आ जाएंगे 2√2। ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए। q माइनस 1/q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2√2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमें रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है q² प्लस 1/q², और q माइनस 1/q हम फाइंड कर चुके हैं। अब q² प्लस 1/q² को फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम
q माइनस 1/q की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2√2। अब हम करेंगे इस पे स्क्वायरिंग, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर रिक्वायर्ड है तो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। इस पे q माइनस 1/q पर भी स्क्वायर और इसी तरह से 2√2 पर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं तो लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें a की जगह पर q गिवन है और b की जगह पे 1/q गिवन है, तो फॉर्मूला एक्सपेंड होता है। तो यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस का साइन क्योंकि यहाँ मिड में माइनस है, माइनस फॉर्मूले का 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म a फिर b फिर प्लस का साइन, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और फिर यहाँ हमने लिख दिया 2 पर b स्क्वायर और √2 पर b स्क्वायर, दोनों पे सेपरेट कर दिया। यहाँ पर हमने लिखा q, यहाँ पे लिखा q फर्स्ट टर्म, यहाँ सेकेंड टर्म 1/q, यहाँ सेकेंड टर्म 1/q। तो स्टूडेंट्स यहाँ चेक करें, q का स्क्वायर q से q कैंसिल, सिंप्लीफाई हुआ -2 प्लस 1/q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 2। q स्क्वायर -2 प्लस 1/q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। हमने फाइंड आउट करना है q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ था -2, इक्वल टू के लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ -2, तो यहाँ पे आ गया +2। तो q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 + 2 10। ये हमारा फाइंड आउट हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन में हमने q माइनस 1/q भी फाइंड कर लिया है और q स्क्वायर प्लस 1/q भी फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।